वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, सांख्य योग। और इसमें जो अंतिम विभाग है जिसमें स्थितप्रज्ञों के लक्षण आते हैं उसका हमने अभ्यास प्रारंभ किया। स्थितप्रज्ञों के कुल 11 लक्षणों का हमने विस्तार से विचार किया है। 11 लक्षण क्या है, थोड़ा स्मरण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला लक्षण स्थितप्रज्ञों का कि कामनाओं का सर्वथा त्याग, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। दूसरा लक्षण है स्वरूप में पूर्णतः संतुष्ट रहना, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। तीसरा लक्षण हमने देखा दुख में उद्विग्नता नहीं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः। चौथा लक्षण सुख में स्पृहा नहीं, सुखेषु विगत स्पृहा। फिर 5, 6 और 7 ये जो लक्षण हमने देखे वो थे वीतराग, वीत भय, वीत क्रोध। 8वां लक्षण जो हमने देखा कि सर्वत्र अभिस्नेह रहित होता है। 9वां लक्षण शुभ और अशुभ इनको समान दृष्टि से देखता है, या फिर शुभ अशुभ जैसे कोई बात स्थितप्रज्ञ के लिए होती ही नहीं। 10वां लक्षण न अभिनंदति न द्वेष्टि, अभिनंदन स्तुति नहीं करता, किसी का द्वेष भी नहीं करता। और जो अंतिम लक्षण हमने देखा कि उसका अपने इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण होता है। स्थितप्रज्ञों के ये जब लक्षण हमने देखे, इनका जब हमने अभ्यास किया, तो एक प्रमुख बात है कि जीवन मुक्त व्यक्ति के जिसने आत्मानुभव लिया है, मैं देह नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, ऐसा जिसने प्रत्यक्ष अनुभव लिया है, जिसकी बुद्धि उस आत्मानुभव में प्रतिष्ठित हो गई है, उसका दैनिक जीवन किस तरह होता है, इसके लक्षण यहाँ पर आए हैं। ये जो लक्षण है ये एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले मेरी कहीं पर किसी से बातें हो रही थी और वहाँ पे वो लोग पूछ रहे थे कि कोई जो व्यक्ति है जो पारमार्थिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत समय तक रह चुका है, जो प्रसिद्ध है, कोई संत है, कोई महात्मा है, जिसे सारे लोग कहते हैं कि वो बड़े सत्पुरुष है, जीवन मुक्त है, अनुभवी है, तो क्या ये केवल कहने की सुनने की बातें हैं या फिर इन्हें वेरीफाई भी किया जा सकता है? व्यवहार में जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत यशस्वी है, प्रतिष्ठित है, तो वो यश इवैल्यूएट करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि मान लीजिए कि उसने बहुत बड़े किसी क्षेत्र में कोई इन्वेंशन कर लिया, कोई बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, या फिर स्पोर्ट्स में कोई व्यक्ति है तो जाके अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया, कोई बहुत बड़ी कला है तो पेंटिंग का एक एग्जीबिशन किया। ये सारे व्यवहार में यशस्वी होने के क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट हम लोग वो व्यक्ति का यश वेरीफाई कर सकते हैं। तो पारमार्थिक जीवन में कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी है या नहीं, उसे कैसे इवैल्यूएट किया जाए, इस तरह का प्रश्न जब हमारे सामने आता है, क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है मन में, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि प्रत्यक्ष उस व्यक्ति के सहवास में रहो और प्रत्यक्ष उस व्यक्ति के स्वभाव को परखो, उसकी परीक्षा करो, क्या वास्तव में वो व्यक्ति
दुख में उद्विग्न नहीं होता? क्या वास्तव में उसकी सुख में स्पृहा नहीं है? ये हम लोग अनुभव से, उसके सहवास में रह के उसकी परीक्षा कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो थे, बड़े जीवन मुक्त पुरुष, संत महात्मा हमारे भारतवर्ष को मिले थे। तो ऐसी उनके चरित्र में कथाएं आती है कि स्वामी विवेकानंद या फिर उनके जो दूसरे शिष्य थे, उन्होंने कई बार उनकी परीक्षा करनी चाहिए कि रामकृष्ण परमहंस जब सोए थे बिस्तर पर, तो वो बिस्तर के गद्दी के नीचे उन्होंने कुछ पैसों के कॉइन्स रख दिए थे। तो जैसे मानो इलेक्ट्रिक का शॉक हो, उस तरह रामकृष्ण परमहंस उस गद्दी से उठ गए थे कि यहाँ पर पैसे हैं, धन है। वो उन्हें वैसे ही समझ में आ गया था। तो ये जो है, ये जीवन मुक्तों के उनमें वेरिएशंस होते हैं, एक्सप्रेशन उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सुख में स्पृहा नहीं या फिर दुख में उद्विग्नता नहीं, किसी तरह का भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, ये बातें हम लोग सहवास में रहकर स्वयं वेरीफाई कर सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर हम लोग स्वयं उस व्यक्ति के सहवास में नहीं रह सकते, तो जो व्यक्ति उनके सहवास में रह चुके हैं, उनकी बातों पर श्रद्धा या विश्वास करना आवश्यक है। महाराष्ट्र में हमारे संत गोंदवलेकर महाराज प्रसिद्ध संत हो गए और सारे महाराष्ट्र के लोग उन्हें जीवन मुक्त संत, सत्पुरुष मानते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी सब लोग उनको उसी तरह से सत्पुरुष, महात्मा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका जो चरित्र है, उस चरित्र में अनेक लोगों ने अपने अनुभव लिख के रखे हैं कि वो कैसे महाराज जी के सहवास में आए और कैसे उन्हें उनके गुणों की परीक्षा हुई, परख हुई, और वो उनके सारे गुण उन्होंने अपने अनुभव से कथन किए। तो एक तो हमें स्वयं अनुभव लेने की आवश्यकता है उस व्यक्ति के स्वभाव की, या फिर अगर दूसरे किसी ने अनुभव लिया है, उसके ऊपर विश्वास, श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है या नहीं, ये केवल उसके व्यवहार से हम लोग इन्फर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर लेबल नहीं लिखा हुआ रहता कि वो स्थितप्रज्ञ है या नहीं, ये उसके व्यवहार से हमें इन्फर करना पड़ता है, उसके स्वभाव से इन्फर करना पड़ता है। और स्वभाव से इन्फर कैसे करें, वो सारे लक्षण हमें इस सेक्शन में कहे गए हैं। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि सिद्धों के लक्षण साधकों के साधन होते हैं। तो जब हम लोग स्थितप्रज्ञ बनने का प्रयास करते हैं, आत्मानुभूति के लिए प्रयास करते हैं, इस दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, तो एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये यात्रा, ये प्रयास समाज के अभिसरण के थोड़े विरुद्ध होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि समाज में आज किस तरह के जीवन को प्रतिष्ठा है, समाज में आज किस तरह के जीवन को मान्यता है, वो नेसेसरीली ये स्थितप्रज्ञों का जीवन वो नहीं है जिसे समाज में मान्यता हो, जिसे समाज में प्रतिष्ठा हो। समाज में किसे प्रतिष्ठा है? तो लिव लाइफ किंग साइज। हम लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग न्यूज़पेपर में कि लिव लाइफ किंग साइज। किताब आई थी एक बीच में कि अचीव मोर या सक्सीड फास्टर या फिर ड्रीम बिग, ऐसी बातें हमें बताई जाती है। तो ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, तो आपके पास बड़ा बड़ा घर हो, बड़ी कार हो, आईफोन जैसा कोई फ़ोन हो, टेस्ला जैसे इलेक्ट्रिक कार हो, तो व्यवहार में इस तरह का बहुत बड़ा जीवन हो और वैसा जीवन है तो केवल वही एक प्रतिष्ठित जीवन है। उसके विपरीत अगर कोई जीवन पद्धति है तो वो प्रतिष्ठित जीवन पद्धति नहीं है, उसे समाज में मेजॉरिटी सेक्शन में मान्यता नहीं होती। जब हम स्थितप्रज्ञों के ये लक्षण स्वीकार करने का प्रयास करते हैं तो वो थोड़ा समाज के अभिसरण के विरुद्ध होने वाले हैं प्रयास है। इसमें साधक को अत्यंत धैर्यशील होने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक बात हम लोग अच्छी तरह से समझ ले कि भगवान ने ये जो कहे हैं, ये स्थितप्रज्ञों के केवल अंतरंग लक्षण हैं। बाहर के उसके व्यवहार में यहाँ पर भगवान ने ये कहीं पर नहीं लिखा कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अत्यंत बेकार होता है, निष्क्रिय होता है, आलसी होता है, निरुद्योगी है, किसी काम का नहीं है। इस तरह के लक्षण यहाँ पे नहीं लिखे।
अगर हम लोग किसी भी जीवन मुक्त संत का चरित्र देखें तो वो अत्यंत कुशल होता है, कार्यक्षम होता है, दक्ष होता है, निपुण होता है अपने काम में। जो भी काम वो अपने हाथ में ले अत्यंत एकाग्रता से और हमसे कई अधिक एफिशिएंटली करता है, कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सारे लक्षण हैं। ये केवल उसकी अंदर की वैचारिक स्थिति है और ये जो वैचारिक स्थिति है उसके अनुसार वो अपना बाहर का व्यवहार, बाहर का कार्य करता है। पारमार्थिक हमारे जीवन पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं कई बार कि इस तरह से भगवत गीता का अभ्यास करने से व्यक्ति बहुत उदास या निष्क्रिय, आलसी हो जाता है, जीवन में कोई मतलब नहीं है, एकदम बेरंग सा जीवन हो जाता है, नीरस जीवन हो जाता है। तो इस तरह के आरोप हमारे परमार्थ पर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि भगवत गीता का अभ्यास करते समय, इन लक्षणों का अभ्यास करते समय इसके स्पिरिट को हम अच्छी तरह से नहीं समझते। भगवान ने जब ये लक्षण अर्जुन को बताए तो वो कहाँ पर बताए? भगवान ने ये लक्षण अर्जुन को किसी नदी के किनारे पर, किसी समंदर के किनारे पर, किसी वन में, किसी एकांतवास में नहीं कहे। ये रणांगण में, युद्ध भूमि के बीचों बीच ये सारा तत्वज्ञान भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ये सारा तत्वज्ञान सुनो, इसको अच्छी तरह से समझो और फिर इसके बाद ये समझकर उठ के युद्ध करो, संघर्ष करो, तुम्हारा कर्तव्य करो। तो अर्जुन को कार्यप्रवण करने के लिए ये सारा तत्वज्ञान कहा जा रहा है। लेकिन कार्यप्रवण करने से पहले एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि कौन सा तत्वज्ञान, कौन सा पर्सपेक्टिव लेकर तुम युद्ध करो, जो करने से युद्ध करने के बाद तुम्हारे मन में हलचल नहीं होगी, तुम्हें किसी तरह का दुख नहीं होगा, लेकिन तुम अपना कर्तव्य अत्यंत निष्ठा से पार कर सकोगे। तो जिस तरह ये तत्वज्ञान समझाकर भगवान अर्जुन को कार्यप्रवण करना चाहते थे, कार्य सन्मुख करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो हमें भी कार्य सन्मुख करना चाहते हैं। भगवत गीता निष्क्रिय होने के लिए नहीं है। जब यहाँ पर कहते हैं कामना का सर्वथा त्याग, यहाँ पर कामना का त्याग लिखा है, क्रिया का त्याग नहीं लिखा, कर्मों का त्याग यहाँ पर नहीं लिखा है। तो कामना का त्याग करके क्या क्रियाएं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? वो सारी बातें तीसरे अध्याय में आने वाली है। लेकिन इसके लिए स्थितप्रज्ञों के लक्षणों का स्पिरिट समझना आवश्यक है कि ये केवल अंदर की वैचारिक स्थिति है, दृष्टिकोण है, आत्मस्थिति है। इसका परिणाम बाहर के व्यवहार पर विपरीत तरह से स्थितप्रज्ञों का नहीं होता। बाहर का व्यवहार अत्यंत अच्छा होता है, लेकिन अंदर का जीवन अत्यंत शांत, सुखी और समाधानी होता है, क्योंकि उसके अंदर ये सारे लक्षण हैं। तो ये जो सारा सेक्शन था वो स्थितप्रज्ञों के लक्षणों का सेक्शन हमने मेनली श्लोक क्रमांक 58 तक देखा है। अब 59 से आगे यही विषय आता है, लेकिन थोड़े अलग अंदाज से, थोड़ी बहुत जो बारीकियां हैं, सूक्ष्मता है, छोटे बड़े एस्पेक्ट्स है, 59 से आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो 59 श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। क्या कहते हैं भगवान कि जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से दूर रखता है, उसके विषय तो दूर रहते हैं पर उसके मन में विषयों की प्रीति मतलब रस, उसकी निवृत्ति नहीं होती। रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये रस की निवृत्ति कब होती है? परमात्मा का दर्शन होने से। और दर्शन होने से का अर्थ है परं दृष्ट्वा, मतलब पर तत्व, सर्वश्रेष्ठ तत्व, उसका दर्शन होने से, उसकी अनुभूति होने से वो प्रीति, वो रस भी निवृत्त होता है। जो साधकावस्था में हम लोगों की एक सबसे बड़ी चिंता है, परेशानी है, उसको यहाँ पर भगवान एड्रेस करते हैं। निराहारी, सबसे पहले भगवान कहते हैं कि निराहारी, निराहारस्य देहिनः, मतलब जो व्यक्ति निराहारी है। निराहारी शब्द के दो अर्थ है।
लिटरल शब्दार्थ अगर ले तो पहला अर्थ है कि जो व्यक्ति आहार ग्रहण नहीं करता, जिसने अपना खाना बंद किया है, उपवास जैसे हम लोग करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो निराहारी व्यक्ति है। निराहारी शब्द का दूसरा अर्थ है कि केवल मुख से खाना बंद किया ऐसी बात नहीं, तो हम लोग सारे इंद्रियों से जो जो इनपुट्स ग्रहण करते हैं वो सारे इंद्रियों से होने वाले सारे विषयों का भोग ग्रहण करना जिसने बंद किया है, सर्व इंद्रियों का ग्रहण जिसने बंद किया है, उसे भी निराहारी व्यक्ति कहते हैं। ये निराहारी व्यक्ति अगर हम लोग विचार करें तो 3 तरह के होते हैं। एक है जो सिद्धावस्था में पहुंच चुका है, जो आत्मानुभवी व्यक्ति है, जो हमने 58 श्लोक में देखा था कि कछुआ जैसे अपने अवयव पूरी तरह से अंदर खींच लेता है, निवृत्त कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह सिद्धावस्था में ये व्यक्ति जब चाहे, जिस समय चाहे अपने इंद्रियों को विषयों से निवृत्त कर सकता है। ये सिद्धावस्था में उसके लिए नेचुरल हो जाता है। निराहारी मनुष्य एक वो है जो आत्मज्ञानी है, स्थितप्रज्ञ है। निराहारी मनुष्य दूसरा वो है कि जो साधकावस्था में रहते हुए निराहारी बनने का अत्यंत प्रामाणिकता से प्रयत्न करता है। और जो तीसरे लोग हैं निराहारी, जो हमने देखा था पहले, क्योंकि उनका परमार्थ से कोई संबंध नहीं होता, केवल व्यवहार का कोई कारण है, कोई बीमारी है, मन उदास है, डाइटिंग पे है, या फिर हठ योग कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी निराहारी होते हैं, लेकिन उनका परमार्थ से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पर 59 श्लोक में जो बात है वो साधकावस्था में जो व्यक्ति है, जो निराहारी बनने के लिए प्रयास कर रहा है, उसके बारे में ये 59 श्लोक है। आपको अगर याद होगा कि 58 श्लोक में जब हमने वो कछुए की बात की थी कि साधकावस्था में अगर हम लोग अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहे तो उसके लिए 2 मार्ग है। एक मार्ग है युक्ति का, दूसरा मार्ग है शक्ति का। युक्ति का मतलब हम लोग अपने आप को समझा सकते हैं अलग अलग तरह से कि इंद्रियों से विषयों का, अनावश्यक विषयों का ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए। ये एक युक्ति की बात है। अपने आप को रैशनली, लॉजिकली कन्विंस करने का तरीका ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि शक्ति का तरीका। शक्ति का जो एक प्रकार है, शक्ति का तरीका है कि अपने आप पर थोड़ी सी ज़बरदस्ती करना, अपने आप से थोड़ा सा कठोर होना कि दिन में अगर कुछ अनावश्यक भोग है, टीवी है, सीरियल्स है, फ़ोन पे बातें करना है, लोगों का गॉसिपिंग सुनना है, इन सारे अनावश्यक भोगों से, अनावश्यक भोगों के ग्रहण से अपने आप को डेलिब्रेटली, फोर्सफुली दूर रखना। मनुष्य जब साधकावस्था में होता है और इस तरह से प्रयास करता है कि अपने आप को शक्ति से या युक्ति से, विषयों से दूर रखे, तो कई स्तर तक वो सक्सेसफुल होता है, उसे यश मिलता है, वो अपने आप पर नियंत्रण कर पाता है। लेकिन कई बार ऐसा समय आता है कि वो विषयों से अपने आप को निवृत्त तो कर लेता है, इंद्रियों को निवृत्त तो कर लेता है, लेकिन उसकी रस बुद्धि नहीं जाती। रस बुद्धि का अर्थ क्या है? रस शब्द का अर्थ है विषयों का ग्रहण करते समय जो आनंद हमें मिलता है उसे रस कहते हैं, या फिर विषयों के प्रति जो हमारी प्रीति है, खिंचाव है, लगाव है, उसे भी रस कहते हैं। ये जो रस है ये विषयों का स्मरण, विषयों के भोगों का स्मरण, भोगों के समय जो हमें आनंद मिला है उसका स्मरण, उसे रस कहते हैं। तो विषय तो हमसे दूर है, हमने अपने आप को उनसे दूर कर लिया, लेकिन रस बुद्धि नहीं जाती। ये व्यवहार में, साधकावस्था में अनेक बार हमारे साथ होता है। हमारे यहाँ जहाँ पर हम लोग अभ्यास करते हैं, हमारे सद्गुरु के यहाँ आश्रम है जिसका नाम शिवगढ़ है, तो वहाँ पर हर महीने अभ्यास वर्ग होते हैं। अभ्यास वर्ग में जब हम लोग जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, बड़े कोई लोग हैं, वहाँ पे आके चिंतन करते हैं, प्रवचन करते हैं। अभ्यास वर्ग में 4 दिन के लिए हम लोग गए, भगवत गीता की वहाँ पर बातें सुनते हैं, दिन भर प्रवचन चलते रहते हैं, सत्संग होता है। वहाँ पर बैठे तो है, सामने भगवत गीता का प्रवचन भी चल रहा है, लेकिन वहाँ पे बैठे बैठे क्या होता है कि किचन में जो भी खाना पकता है उसकी खुशबू वहाँ पर आती है। तो यहाँ पर कानों पर शब्द पढ़ रहे हैं भगवत गीता पे,
लेकिन मन में विचार आता है कि किचन में क्या हो रहा है, आज शायद मेरे पसंद की डिश बनी है, आज शायद रबड़ी बनी है, आज शायद ये बहुत अच्छी खुशबू शायद बैंगन की सब्ज़ी बनी है। तो बैठे हैं सत्संग में, लेकिन विचार सारे हो रहे हैं आज शायद मेरे पसंद का खाना बना है या फिर मेरे पसंद का खाना नहीं बना है। बैठे तो है सत्संग में, लेकिन फिर मन में विचार आता है कि सुबह जो चाय मिली थी वो ना चाय बिल्कुल ठंडी थी, तो चाय पीने का आज मज़ा ही नहीं आया। चाय मेरी गर्म होनी चाहिए थी, अगर चाय बिगड़ गई सुबह की तो पूरा मेरा दिन खराब हो जाता है। या फिर ऐसा विचार मन में आता है कि मुझे तो रोज़ कॉफ़ी लगती है, इन लोगों ने कॉफ़ी रखी ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं लोग, अपने साथ कॉफ़ी के पाउचेस लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके गर्म पानी डालो और कॉफ़ी पी लो। क्यों? क्योंकि 4 दिन हम लोग बिना कॉफ़ी के नहीं रह सकते। अब ये कौन सी स्थिति है? ये साधक अवस्था में जो बीच वाली अवस्था है, लिम्बो जिसे कहते हैं, कि हम लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन विषयों से दूर भी रहते हैं। चाय कॉफ़ी से हम लोग दूर तो रहे हैं, लेकिन मन में सारे विचार वही है कि मन के जैसी मनपसंद चाय नहीं मिली, या फिर जो कॉफ़ी मुझे चाहिए थी वो कॉफ़ी मुझे नहीं मिली। ये जो हमारे साधकावस्था में संघर्ष होता है, वो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हम लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन रस बुद्धि नहीं जाती। पुराणों में ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं कि विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े ऋषि हैं, तपस्या करने बैठे हैं, कोई एक अप्सरा आई और उन्होंने उनकी तपश्चर्या भंग कर दी। तो साधकावस्था में बार बार हम लोग ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं और बार बार हमारी फिसलन होती है। क्यों? क्योंकि हमारी रसबुद्धि नहीं जाती। ये रसबुद्धि, अंतिम रसबुद्धि कब जाती है? वो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि परं दृष्ट्वा निवर्तते। सिद्धावस्था में जब वो व्यक्ति पहुँचता है, जब उसे परम तत्व का दर्शन होता है, केवल उस समय उसकी रसबुद्धि पूर्णतः निवृत्त होती है। जब तक वो सिद्धावस्था में नहीं जाता, अंतिम परतत्व का अनुभव नहीं लेता। अंतिम जो परतत्व है, जिसे आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उसका वर्णन उपनिषदों में किया है कि रसो वै सहा। सारे रसों में, सारे विषयों में, सारे उपभोगों में केवल एक रस सर्वश्रेष्ठ है, उसे आत्मरस कहते हैं। उस आत्मरस का जिसने पान कर लिया, वो आत्मरस जिसने चख लिया, उसे फिर बाकी किसी भी विषयों के उपभोगों की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसका अर्थ वो विषयों का उपभोग नहीं करता, ये अर्थ नहीं है। विषयों का उपभोग वो जो सिद्धावस्था में व्यक्ति है, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार करता है। प्रारब्ध के वश में उसके सामने जो भोग आए उसका वो ग्रहण करता है, लेकिन ग्रहण करते समय वो ज़रा भी विचलित नहीं होता, उसके मन में कोई विकार नहीं उठता। अब देखिए, रसबुद्धि अलग है और पसंद नापसंद ये अलग है। जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, उनको भी अपनी अपनी पसंद नापसंद अपने स्वयं के स्वभाव के अनुसार होती है। कई जीवन मुक्त व्यक्ति है कि उन्हें मीठा खाना पसंद है, कई जीवन मुक्त व्यक्ति है उन्हें तीखा खाना पसंद है। गोंदवलेकर महाराज थे हमारे, उनको जवार की रोटी और पिठल, बेसन हम जिसे कहते हैं, वो खाना बहुत पसंद था। लेकिन उन लोगों की वहाँ पर आग्रही वृत्ति नहीं रहती, जिद नहीं रहती। अगर उन्हें उनकी पसंद का खाना मिले तो भी वो उतने ही संतुष्ट है, पसंद का खाना नहीं मिले फिर भी वो उतने ही संतुष्ट रहते हैं। मिलने पर या न मिलने पर उनके मन में कोई विकार निर्माण नहीं होता, वो विचलित नहीं होते। एक बार आज मुझे जवार रोटी मिली तो मुझे हर दिन जवार रोटी चाहिए, इस तरह की स्पृहा उनकी उस खाने में नहीं होती, किसी भी विषय भोग में नहीं होती। तो विषयों का उपभोग वो करते हैं, लेकिन विषयों के उपभोग में जो रसबुद्धि है, उनकी वो रसवृत्ति निवृत्त हो चुकी होती है। क्यों निवृत्त हो चुकी होती है? क्योंकि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रस का पान किया है, जिसे आत्मरस कहते हैं, जिसे ब्रह्मरस कहते हैं। अश्वत्थामा की कहानी है, महाभारत में हमने कई बार देखी है कि अश्वत्थामा को उसकी माता, जब वो गरीब थे तो पानी में आटा मिलाकर देती थी और उसी को वो दूध समझ के पी लेता था। कब तक उसने ये किया? जब तक उसने जो सच्चा दूध है उसने जब तक टेस्ट नहीं देखी, तब तक वो नकली दूध को असली दूध मानकर चला था। जब उसने असली दुख देखा तो फिर नकली दूध उसे समझ में आया
और उसका नकली दूध में से विश्वास ही उठ गया, उसे अब उसमें रस नहीं लगा, रुचि अब उसे उसमें नहीं लगी, अब उसे असली दूध चाहिए। उसी तरह ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, अब उसे असली सुख चाहिए, असली भोग चाहिए, और वो केवल एक ही है, वो है आत्मरस का भोग, अपने ही स्वयं के स्वरूप का भोग। वो चखने के बाद ये जो छोटे बड़े विषय है उनकी महत्ता उसे नहीं रहती। लेकिन जब तक हम साधकावस्था में हैं तो बार बार प्रयास करते हैं, बार बार फिसलते हैं, और ये जो संघर्ष है ये बहुत बड़े समय तक चलता है। संघर्ष किसे होता है? जो प्रयास करता है उसके लिए संघर्ष है। जो प्रयास ही नहीं करता, 2-4 दिनों में थक जाता है, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं होता। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग प्रयास करते रहें, रसबुद्धि निवृत्त होने के लिए प्रयास करते रहें। और इसके लिए फिर उपाय क्या है? वो उपाय कहने के लिए भगवान फिर 68 और 61 श्लोक कहते हैं। ये दोनों श्लोकों का अभ्यास जनरली इकट्ठा किया जाता है। इनफैक्ट ये 59, 60, 61 ये तीनों ही श्लोक एक ही विषय के बारे में बात करते हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें अलग है यहाँ पर। तो 68 श्लोक में भगवान कहते हैं, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मतलब फिर से स्थित प्रज्ञों के ही लक्षण हैं। लेकिन बीच में जो हमने देखा था कि साधकावस्था में हमारा संघर्ष होता है, वो संघर्ष कम होने के लिए कौन से उपाय है, वो उपाय यहाँ पर 61 श्लोक में भगवान कहते हैं। पहले 68 श्लोक में भगवान फिर से हमारी जो समस्या है साधकावस्था में, उसी समस्या का अधिक विवरण करते हैं। कौन सी समस्या है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, विवेकी पुरुष मतलब विपश्चितः, विवेकी पुरुष प्रयत्न करते हुए भी विवेक का नाश करने वाली प्रमथनशील इंद्रियां जबरदस्ती उसके मन को विषयों की तरफ खींच लेती है। तो विवेकी पुरुष प्रयत्न तो करता है, लेकिन प्रयत्न करते हुए उसकी अपनी स्वयं की इंद्रियां उसी के मन को हरण करके विषयों की तरफ खींच लेती है। ये साधक की, विवेकी साधक की समस्या है। और उसके लिए उपाय क्या है? इसलिए साधक शांत चित्त होकर इंद्रियों का निग्रह करके मेरा ही अनन्य भक्त होकर रहे। मत परहा इस शब्द का यहाँ पर भगवान उपयोग करते हैं, और वो हमारे लिए उपाय है। मत परहा मतलब भगवान के परायण होकर रहे। और ये होने से क्या होगा? वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिन इंद्रियों पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है ऐसा माना जाता है, उन इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि मत परहा, अगर हम लोग भगवान के परायण हो जाए, भगवान के ऊपर हमारी प्रीति हो जाए, तो ये इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान होता है। एक उपाय इंद्रियों के नियंत्रण का भगवान यहाँ पर इस सेक्शन में कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं कि सबसे पहले भगवान कहते हैं, 59 श्लोक में उन्होंने कहा था कि मनुष्य प्रयत्न तो करता है, लेकिन उसकी रस बुद्धि नहीं जाती। विषयों में जो उसका इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है, जो उपभोग करने का आनंद है, उपभोग करने की इच्छा है, वो बार बार उसके मन में आती रहती है। उसका परिणाम क्या होता है? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, उसकी जो इंद्रियां है अत्यंत प्रमथनशील होती है। प्रमथनशील शब्द का अर्थ है उछल कूद करने वाली। मंथन शब्द है, सब लोगों को मंथन शब्द पता होगा, उसी धातु से प्रमथन ये शब्द बना है। प्रमथन मतलब कि अत्यंत जो नियंत्रण करने के लिए कठिन है, अनावर जिसे कहते हैं, अनकंट्रोलेबल जिसे कहते हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि यततो यपि मतलब जितना अधिक वो मनुष्य, विवेकी मनुष्य प्रयत्न करता है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का, उतना ही अधिक उसकी जो इंद्रियां हैं वो ज़बरदस्ती अपने मन को खिंचाव करके विषयों की तरफ लेकर जाती है।
तो इंद्रियों पर नियंत्रण करने का जितना अधिक प्रयत्न, उतनी वो ज़्यादा बगावत करती है, उतना वो ज़्यादा रिबेल करती है। घोड़े की कथा सबको पता है कि कुछ ऐसे घोड़े होते हैं, घोड़ों के ऊपर घुड़सवार बैठते हैं। तो कुछ घोड़े कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में आसान होते हैं। जो आसान होते हैं, घुड़सवार उन पर नियंत्रण करता है। घुड़सवार कहता है कि यहाँ पर चलो, वो वहाँ पर जाते हैं। घुड़सवार कहता है वहाँ पर चलो, वो वहाँ पर जाते हैं। घुड़सवार कहता है कि एक जगह पर रुको, तो वो वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो घोड़ा घुड़सवार के नियंत्रण में होता है। लेकिन कई कई घोड़े बिल्कुल इसके विरुद्ध होते हैं। मराठी में हम उसे नाठाळ कहते हैं। नाठाळ मतलब कंट्रोल करने के लिए अत्यंत कठिन। वो जो घोड़े हैं वो अपने घुड़सवार की बिल्कुल नहीं सुनते। उन्हें जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में वो अपने मालिक को, मतलब घुड़सवार को लेके जाते हैं। साधकावस्था में होता है कि मेरे नियंत्रण में मेरी इंद्रियां रहें, इसके बजाय मेरे इंद्रियों के नियंत्रण में मैं रहती हूँ। मेरी इंद्रियां मुझे जहाँ पर खींच के ले जाती है वहीं पर मैं चली जाती हूँ। इंद्रियां कहती है ये देखो, मैं उसी को देखती हूँ। इंद्रियां कहती है वो सुनो, मैं उसी को सुनती हूँ। इंद्रियों का जहाँ पर खिंचाव होता है उसी तरफ अपने इच्छा के विरुद्ध में खींचती चली जाती हूँ, और एक छोटी सी भी चिंगारी उसके लिए काफ़ी होती है। एक कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया। तो उन्होंने एक पुराना फेमस इंडियन ऐड फ़ोन पे भेजा, व्हाट्सएप पे। मैं देख रही थी तो सब लोगों को याद होगा, बहुत साल पहले की बात है। धारा ऑयल, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती थी। एक छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा, जो अपने घर वालों पर रूठ के ट्रेन स्टेशन पे जाके बैठता है। तो उसी के घर के लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं, और बच्चा, छोटा सा बच्चा रूठ के बैठा है। तो फिर वो उसे दादाजी है, वो कहते हैं कि तुम्हारे माँ ने घर में गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई हैं। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि जलेबियाँ, और फिर उठ के अपने वो दादाजी के साथ घर पे चला जाता है। वहाँ पर वो दिखाते हैं कि वो गर्मा गर्म जलेबियाँ कैसे तलते हैं। जैसे ही मैंने वो ऐड देखा, मेरे मन में इच्छा निर्माण हो गई कि अब मुझे भी गर्मा गर्म जलेबियाँ खानी है। वैसे तो मुझे मीठा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे जलेबियों में कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन उस दिन मैंने देखा वो ऐड जो मैंने 25 साल पहले देखा था, 25 साल के बाद मैंने जब वही एडवर्टाइजमेंट देखा, केवल 30 सेकंड के लिए देखा, तब से जो मन में इच्छा निर्माण हो गई, अत्यंत स्ट्रॉन्ग, दृढ़ इच्छा कि मुझे अभी के अभी जलेबियाँ खानी है। तो फिर फ़ोन करो, ये शॉप में फ़ोन करो, ज़ोमैटो पे देखो, पति ऑफिस से आ रहे थे, उनसे कहो कि आप हलवाई के दुकान में जाए, जलेबियाँ लेके आए। तो 2 घंटे भागदौड़ करने के बाद जब घर में जलेबियाँ आई, अब जब मैंने जलेबियाँ खाई तब जाके मेरे मन को शांति मिली। एक 30 सेकंड के लिए जो हमने ऐड देखा, तो उसके बाद 2 घंटे के लिए प्रमथनशील उछल कूद निर्माण हो गई। साधकावस्था में इसलिए कहते हैं कि अपने आप को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी भी चिंगारी हमें बेचैन करने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए जो हमने देखा था कि जो आवश्यक है उतने सारे विषयों का ग्रहण हम लोग करें, जो आवश्यक नहीं है उन विषयों का ग्रहण हम लोग ना करें। विवेकी साधक जितना प्रयास करता है, बार बार उसकी इंद्रियां उसे दूसरी तरफ खींच के ले जाती है। और वो ये ऐसा क्यों होता है बार बार, कि नए हमारे संस्कार है। हम लोग भगवत गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, उपनिषद सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, श्रवण करते हैं। नए हम लोग संस्कार लेने का, अपने बुद्धि को नए संस्कारों से संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पुराने हमारे संस्कार, विषय भोगों के संस्कार इतने दृढ़ होते हैं कि वो नए संस्कारों को प्रस्थापित होने ही नहीं देते। हमें इंटेलेक्चुअली समझ में आता है कि सुबह देर तक सोना अच्छी बात नहीं है, मुझे जल्दी उठना चाहिए, मुझे नामस्मरण करना चाहिए, मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। इंटेलेक्चुअली हमें समझ में आता है कि नहीं? आने के बाद भी जब प्रत्यक्ष बिस्तर से उठने का समय आता है तो हम लोग उठ नहीं पाते। क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि बुद्धि को समझ में आ गया है, फिर भी मन उसकी नहीं मानता, इंद्रियां उसकी नहीं मानती। इंद्रियां और मन अपने अपने ट्रैक पर चलते हैं,
पुराने संस्कारों के अनुसार जो भी हमारा ट्रैक है, जो भी हमारी जीवन पद्धति है, उसी के अनुसार ये संघर्ष चलता है। तो साधकावस्था में बहुत दिन तक ये संघर्ष चलता रहता है। और इसके लिए उपाय क्या है? पुराने संस्कार, नए संस्कार, इनका ये जो संघर्ष हमारे अंदर हो रहा है, उसके लिए उपाय, एक उपाय यहाँ पर भगवान कहते हैं कि युक्त आसीत मत परः, मत पर हो जाओ। भक्ति योग ये जो है, भगवान के प्रति प्रेम रखना, भगवान के प्रति प्रीति रखना, ये इंद्रियों पर नियंत्रण करने का एक उपाय है। लेकिन हम लोग थोड़ा विचार करें कि हम लोगों की जो प्रीति है, हम लोगों की जो रसबुद्धि है, वो केवल मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी अच्छाई, मेरी भलाई और मेरा सब कुछ मेरे अनुकूल रहे, मेरे मन के अनुसार रहे, इसी में जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे प्राप्त हो। मेरा आनंद, मुझे अच्छा लगना, इन्हीं 3-4 पिलर्स के आगे पीछे हमारा जीवन चलता रहता है, हमारी जीवन पद्धति होती है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये मेरा थोड़ा सा छोड़कर भगवान के प्रति अगर हम लोग हमारी रुचि को डाइवर्ट कर ले। रामनवमी का अभी एक उत्सव हो गया हमारे यहाँ। तो रामनवमी के उत्सव में हम लोग भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं। भगवान श्री राम के जन्मदिन के आसपास ही मेरे बेटे का जन्मदिन है, मान लीजिए। अब जब कॉलोनी में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, रामनवमी का सत्संग हो रहा है, वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आ जाइए रामनवमी के उत्सव में आप सहभाग लीजिए। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अपने बेटे का बर्थडे घर में मनाना है। मेरा सारा रस, मेरा सारा इंटरेस्ट कहाँ पे है कि मैं अपने बेटे का बर्थडे मनाऊँ। अपने बेटे का बर्थडे मनाने के समय पर थोड़ा थोड़ा ध्यान अगर हम लोग भगवान श्री राम के जन्म पर दिए कि रामनवमी मनाए, जन्माष्टमी मनाए, दत्त जयंती मनाए, और जो रस हम लोग अपने स्वयं के बेटे के बर्थडे के सेलिब्रेशन में लेते हैं, उतना रस अगर हम लोग धीरे धीरे भगवान के जन्मदिन के सेलिब्रेशन में लेने लगे, तो उस भक्ति से, और केवल जन्मदिन का सेलिब्रेशन नहीं, भगवान के चरित्र को पढ़ना, भगवान की मूर्ति को देखना, भगवान की उपासना करना, उनको फूल चढ़ाना, उनको भोग लगाना, ये सारी कृतियाँ अगर हम लोग धीरे धीरे करें, रुचि लेकर करें, रस लेकर करें, प्रीति लेकर करें, तो भगवान के प्रति रुचि, प्रीति, रस बढ़ता है। और जितना भगवान के प्रति बढ़ता है, उतना हमारे संसार में वो रस कम होने में हमें मदद होती है। ये महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। बेटा जो है हमारे घर में, जिसका जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, वो हमारे जीवन के 50-100 साल हमारे पास रहने वाला नहीं है। ये जीवन का स्वरूप नहीं है। आजकल तो ये होता है कि 12, 15, 18, 20 साल की उम्र में बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, या तो अपने एजुकेशन के लिए चले जाते हैं या फिर नौकरी के लिए चले जाते हैं, तो अपने माता पिता के पास नहीं रहते। अगर 20 साल अपने जीवन के मैंने केवल अपने बेटे के जन्मदिन मनाने में लगाए और कभी रामनवमी नहीं मनाई, कभी दत्त जयंती नहीं मनाई, तो जब बेटा चला जाता है मुझे बड़ा दुख होता है कि अब वो नहीं रहा। लेकिन रामनवमी अगर हम लोग मनाने में अपना मन डाइवर्ट कर ले, तो भगवान श्री राम हमारे पास हमेशा रहने वाले हैं। हर साल हम लोग रामनवमी मना सकते हैं। तो बेटा हो तब भी रामनवमी है, बेटा नहीं हो तब भी रामनवमी है। इस तरह से भगवान श्री राम के प्रति अगर हमारा मन लग जाए, तो बेटे में जो ममता है, बेटे में जो आसक्ति है, बेटे में जो खिंचाव है, वो खिंचाव हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो आसक्ति हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमारे बहुत सारे संत महात्मा हैं, उन्होंने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस लिख के रखे हैं। कौन से कॉम्पोजिशंस लिख के रखे हैं कि विषयों का अगर ग्रहण करना ही है, इंद्रियों को अगर कुछ देखना ही है, तो उसे भगवान का स्वरूप दिखाइए। देखिए, एक है हमारा आवश्यक व्यवहार। यहाँ पे आवश्यक व्यवहार छोड़ के आप मंदिर में जाए और भगवान का पूजा पाठ करें, ऐसा कोई नहीं कहता। तो आवश्यक व्यवहार करें, आवश्यक व्यवसाय करें, कुटुंब के प्रति आवश्यक है उतने सारे कर्तव्य करें। लेकिन आवश्यक कर्तव्य करने के बाद जो समय बचता है, उस बचे हुए समझ में जो हम लोग बाकी के बहुत सारे अनावश्यक कार्य करते रहते हैं, वो सारा का सारा समय अगर हम लोग सगुण भगवान की उपासना में लगा दें,
घेई घेई माझे वाचे, गोड नाम विठोबाचे। वाणी से अगर कुछ कहना ही है, बातें करनी ही है, तो भगवान का गुणगान कीजिए, भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान की कथा कहिए। तुम्ही आई का रे कान, माझ्या विठोबाचे गाणं। आपको कानों से कुछ सुनना ही है तो केवल भगवान की कथाएं सुने, उनके चरित्र के प्रसंग सुने। स्तुति करनी है तो सद्गुरु की करे, संत महात्माओं की करे, सत्पुरुषों की करे। चरित्र पढ़ना है उनके ही पढ़िए, देखना है उनकी ही मूर्ति को देखिए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनकी अगर हम लोग मूर्तियाँ देखें तो अत्यंत आकर्षक मूर्ति, आकर्षक चेहरा, प्रसन्न चेहरा हम लोग देख पाते हैं। इतना आकर्षक, इतना प्रसन्न चेहरा क्यों है, इतनी प्रसन्न मुद्रा क्यों है? क्योंकि हमारा चित्त मन वहीं पर लगा रहे। विषयों को अगर हमें ग्रहण करना ही है तो भगवान को हम लोग ग्रहण करें, उसी को सुने, उसी के बारे में बातें करें। ये धीरे धीरे अगर हमारी रुचि उसमें बढ़ती है, प्रीति उसमें बढ़ती है, युक्त आसीत मत्परः, तो फिर हमारा जो खिंचाव, हमारी जो दृढ़ता विषयों के उपभोग में लगी है दिन प्रतिदिन के, वो कम होती है। और वशे ही यस्येन्द्रियाणि। एक देखिए एग्जाम्पल देखिए कि आम के दिन है और आम का जब सीज़न समाप्त हो जाता है तो मैंगो प्यूरी को प्रिजर्व करने के लिए एक कैन में डाल के रखते हैं। वो जो कैन है वो पूरी तरह से एयर टाइट कंटेनर होता है। एयर टाइट कंटेनर है तो उसमें जो अंदर मैंगो प्यूरी है वो बहुत महीनों तक अच्छी रहती है। हम लोग उसको खा पाते हैं 3, 4 या 6 महीने बाद भी। लेकिन उस कैन में एक भी छेद पड़ा है तो वो जो छेद है उसमें जब हवा अंदर चली जाती है वो अंदर के मैंगो प्यूरी को जल्दी ख़राब कर देती है। बिल्कुल उसी तरह हमारा ये जो देह है उसमें ये जो आँखें, नाक और कान है, ये सारे छेद हैं। इन छेद से अगर हम लोग हवा अंदर ले, मतलब विषयों के उपभोगों को अगर हम लोग अंदर ले, तो हमारे जो अंदर की आत्मस्थिति है वो जल्दी बिगड़ जाएगी। लेकिन इसी इंद्रियों से इनपुट लेते समय अगर हम लोग विचार पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक इनपुट्स ले, देखना है तो भगवान की मूर्ति देखें, सुनना है तो भगवान के गुणगान सुने, बातें करनी है तो भगवान के बारे में ही बातें करें, विचार पूर्वक ये इनपुट्स ले, तो हमारे अंदर की आत्मस्थिति नहीं बिगड़ेगी। जो इंद्रियों का नियंत्रण है उसमें बिगाड़ नहीं होगा। लेकिन विचार पूर्वक ये इनपुट्स नहीं लेते तो इंद्रियों को प्रमथनशील होने में समय नहीं लगता। इसीलिए सारे संत महात्माएं कहते हैं कि वाचा से उन्हीं की बातें कीजिए, कान से उन्हीं की बातें सुनिए। तो भक्ति योग ये एक उपाय है कि हम लोग विषयों में रसबुद्धि है उसे कम कर सकते हैं और इंद्रियों पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा जो मार्ग है, जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने यहाँ पर नहीं कहा, लेकिन वो भी एक मार्ग है, वो है कर्मयोग का मार्ग। भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सारे साधना के मार्ग हैं। कई सारे लोग होते हैं कि उनको भगवान के ऊपर मन केंद्रित करने का उनका स्वभाव नहीं होता, उनका पिंड नहीं होता, उनका टेम्परामेंट नहीं होता कि 24 घंटे जाके राम कथा सुने या पढ़े या फिर भगवान के मंदिर में जाके भजन करे, ये उनका स्वभाव नहीं होता। ऐसे लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, वो जो कर्मयोग के प्रिंसिपल्स हैं, जो थोड़े बहुत हमने यहाँ पर सीखे और बाकी के हम लोग तीसरे अध्याय में सीखने वाले हैं, ये जो कर्मयोग के प्रिंसिपल के अनुसार अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कर्म ना करते हुए दूसरे किसी के खुशी के लिए अगर हम लोग कर्म करें तो दूसरे किसी को आनंद मिलने के लिए कर्म करने से वो कर्म भी हमें हमारी विषयों की रसबुद्धि कम करने में मदद करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमें हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण करने में भी मदद करते हैं। ये कर्मयोग का मार्ग है, इसमें भगवान का संबंध नहीं, लेकिन दूसरे किसी के आनंद के लिए कर्म करना। ये हमें थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि दिन भर हम लोग जितने सारे कर्म करते हैं वो केवल अपने स्वयं की खुशी के लिए करता है। तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वो स्पेसिफिक खाना बनाती हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं वैसा खाना नहीं बनाती हूँ। अब जब मुझे कहते हैं कि दूसरों के पसंद के लिए खाना बनाओ जो शायद आपको अच्छा न लगता हो, तो मुझे वो थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि दूसरों के लिए खाना बनाने से मुझे कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन विचार करें, एक कथा मैंने सुनी है,
किसी प्रवचन में मैंने ये कथा सुनी है कि जिसमें एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो वो प्रोफेसर कोई कॉम्प्लेक्स विषय क्लास में पढ़ाते हैं, 2-3 घंटे का क्लास रहता है। एक दिन अपने क्लासरूम में आते हैं और सारे बच्चों से कहते हैं कि आज हम लोग छुट्टी लेंगे, यहाँ पर ये क्लास हम लोग नहीं पढ़ेंगे। थिएटर में एक बहुत प्रसिद्ध सिनेमा आया है, सब लोग जाके सिनेमा देखते हैं। तो सारे बच्चों को बड़ी खुशी हो गई कि हम लोग जाके आज सिनेमा देखेंगे, फेमस पिक्चर थी। तो सारे बच्चे अपने प्रोफेसर के साथ यूनिवर्सिटी में चले गए, पिक्चर देखा, सिनेमा देखी, वापस आए। तो वापस आने के बाद प्रोफेसर ने एक सर्वे लिया। सर्वे में उन्होंने क्या कहा कि रेट योर हैप्पीनेस ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। अगर आपको जितना अच्छा लगा हो उतना हायर रेटिंग दीजिए। तो बच्चे तो बहुत खुश थे कि आज हमने पढ़ाई नहीं की, हम लोगों ने सिनेमा देखा। तो 8, 9, 10 ऐसा सब लोगों ने रेटिंग दिया। प्रोफेसर ने वो सारे रेटिंग के कागज़ बाजू में रख दिए। दूसरे हफ्ते में उसी दिन पर प्रोफेसर आए और उन्होंने कहा कि आज भी हमारे क्लास को छुट्टी है, आज भी हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो बच्चों को लगा चलो फिर से कोई सिनेमा देखने के लिए शायद हम लोग जा रहे हैं। सारे बच्चे गए और वो जो प्रोफेसर थे वो उन्हें एक वृद्धाश्रम में लेके गए। वृद्धाश्रम में गए तो वहाँ पर भी वो 3 घंटे रुके थे। जैसे 3 घंटे उन्होंने सिनेमा देखा वैसे ही वृद्धाश्रम में रुके थे। और वहाँ पे वो वृद्धाश्रम में उन्हें वॉलंटियर करने के लिए कहा गया, वृद्धों की सेवा करने के लिए कहा गया। तो किसी ने जाके न्यूज़पेपर पढ़ा, किसी ने जाके गेम्स खेले, किसी ने जाके वो फ़ोन के लिए उन्हें हेल्प की। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों को मदद की। वापस आए, प्रोफेसर ने फिर से सर्वे लिया कि रेट योर हैप्पीनेस 1 to 10। तो कई सारे बच्चे ने कहा 7 है, 8 है, 4 है, 5 है, ठीक ठाक ही है, कोई बड़ा आनंद नहीं है। तो जनरली वो जो था हैप्पीनेस, वो पिक्चर देखने से कम हैप्पीनेस उन्होंने वहाँ पर रेटिंग दी ऑन एन एवरेज। ये जो किस्सा है ये बैक टू बैक 2 वीक्स में हुआ। उसके बाद में वो क्लास चलती रही, कुछ 8-10 महीने चले गए। 10 महीनों के बाद प्रोफेसर ने क्लास में आके फिर से एक सर्वे लिया और वह सर्वे में प्रोफेसर ने सारे स्टूडेंट से कहा कि 10 महीने पहले हम लोगों ने अपना क्लास मिस करके 2 एक्टिविटीज़ की थी। हम लोग एक तो सिनेमा देखने गए थे और हम लोग वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करने के लिए गए थे। तो आज उस घटना का स्मरण करके आपको कितनी खुशी होती है, उस खुशी को आप रेट कीजिए। तो वो जो बच्चे थे वो सोचने लगे कि 10 महीने पहले हमने क्लास छोड़ के सिनेमा देखी थी, कौन सी सिनेमा देखी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी नहीं कि हमने कौन सी सिनेमा देखी थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद था कि हम लोग वृद्धाश्रम में गए थे और हमने जाके किसी की मदद की थी, हमारे मदद से किसी को आनंद हुआ था। ये बातें सरप्राइजिंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्मरण में थी। तो जब उन्होंने रेटिंग लिखा, रेटिंग लिखते हुए सारे लोगों ने 10 महीने बाद वो जो वृद्धाश्रम की एक्टिविटी थी उससे जो आनंद मिला उसे हायर रेटिंग दिया, क्योंकि 10 महीने बाद उन्हें वो स्मरण रहा कि वो आनंद उन्हें मिला था या फिर उन्होंने वो आनंद किसी और दूसरे व्यक्ति को दिया था। लेकिन सिनेमा का आनंद वो बहुत टेम्पररी था, शॉर्ट लिव्ड था, वो लोगों को 10 महीने बाद याद भी नहीं रहा। हमारा जीवन बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब हम लोग केवल अपने स्वयं के खुशी के लिए प्रयास करते हैं तो वो बातें ज़्यादा दिन हमारे स्मरण में नहीं रहती, उससे हमें समाधान नहीं मिलता, शाश्वत समाधान नहीं मिलता। लेकिन दूसरे किसी को अत्यंत मन से अगर हम लोग प्रसन्न करें, प्रसन्न करने का प्रयास करें, तो वो बातें बहुत दिनों तक स्मरण में रहती है। उसका समाधान अलग समाधान होता है। धीरे धीरे भगवान के लिए कर्म करना सीख जाए, धीरे धीरे समाज में दूसरों के लिए कर्म करना सीख जाए, परिवार में जो दूसरे व्यक्ति है उनको सुख मिले इसके लिए कर्म करना सीख जाए, तो उससे हम लोग हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएंगे, पहली बात। और विषयों में जो हमारी आसक्ति है, विषयों में जो हमारी रसबुद्धि है, वो रसबुद्धि हम लोग धीरे धीरे कम कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर 68 और 61 श्लोक में भगवान कहते हैं। 62 और 63 ये जो दूसरे अध्याय के श्लोक है, ये अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है।
हम लोग ये श्लोक पढ़ेंगे, इनका अर्थ पढ़ेंगे और जितना हो सके उतना विवेचन हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। 62 श्लोक में भगवान कहते हैं, इन दोनों श्लोकों का अभ्यास हमेशा इकट्ठा किया जाता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान क्या कहते हैं, चित्तवृत्ति विषयों में उलझी रहने पर विषयों में रुचि बढ़ने लगती है। उस रुचि के कारण उनके प्राप्ति की कामना मन में निर्माण होती है। कामना से क्रोध निर्माण होता है। क्रोध के कारण बुद्धि में अविवेक आता है और अविवेक के कारण स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि मतलब विवेक का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का सर्वथा पतन हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन की एक वास्तव चित्रण यहाँ पर भगवान करते हैं। जो साधक है, साधकावस्था में उसकी किस तरह फिसलन होती है, किस तरह उसका पतन होता है, वो पतन की श्रृंखला यहाँ पर भगवान ने कहा है। बार बार हम लोग ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, बार बार इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, विषयों से अपने आप को निवृत्त करने का प्रयास करते हैं और बार बार फिसलन होती है। वो फिसलन कहाँ पर उसका प्रारंभ होता है और वो कैसे विकास होता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भगवान हमें बताते हैं। ये फिसलन की सबसे पहली जो कड़ी है, सबसे पहली जो स्टेप है, वो भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः। पुंसः मतलब मनुष्य। ध्यायतो मतलब ध्यान करता है, चिंतन करता है, विचार करता है। किसका विचार करता है? विषयों का चिंतन करता है, विषयों का ध्यान करता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है ध्यान। ध्यान मतलब अखंड चिंतन, अखंड किसी के बारे में विचार करना, विषयों के बारे में अखंड विचार करना, ये फिसलन की सबसे पहली स्टेप है। यहाँ पर भगवान ने विषयों का भोग करना ये फिसलन की पहली स्टेप है, ये नहीं लिखा। तो विषयों का ग्रहण करने में, विषयों का भोग लेने में आपत्ति नहीं है, विषयों का भोग करने में पीड़ा नहीं है, समस्या नहीं है, आपत्ति नहीं है। समस्या आपत्ति कहाँ पर है? जो विषयों का मन ही मन में अखंड चिंतन होता है, वो चिंतन करना, विचार करना, ये हमारे फिसलन की सबसे पहली स्टेप है। विषय शब्द सबको याद होगा, हमने 14वें श्लोक में इसका अभ्यास किया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कि विषय शब्द का ही अर्थ है कि विसिन्वन्ति मतलब निबध्नन्ति इंद्रियाणि इति विषयः। जो अपनी इंद्रियों को बांध के रखती है उसे विषय कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 बाहर के विषय हैं। मतलब बाहर के इंद्रियों से हम लोग जिनका ग्रहण करते हैं, ऐसे ये 5 विषय हैं, इन्हें बाह्य विषय कहते हैं। और फिर सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा, ये अंदर के विषय हैं। इनका उपभोग हम लोग मन से करते हैं, अंतःकरण से करते हैं, मन से हम लोग इनका ग्रहण करते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये कुल 10 विषय हैं, 5 बाहर के, 5 अंदर के, जिनसे मनुष्य बंधन में रहता है। ये सारे विषय मनुष्य को बांध के रखते हैं। कि शास्त्रीय भाषा में कहते हैं रूप ये आँखों का विषय है। इसका अर्थ जैसे ही आँखें खुलती हैं तो आँखों के सामने जितने सारे रूप हैं, उन रूपों को देखना, उनको ग्रहण करना, ये आँखों का विषय है। रूपों ने उन आँखों को बांध के रखा है। आँखें जब खुली होती है तो आँखों को ये चॉइस नहीं रहता कि ये रूप मैं देखूं या न देखूं। रूप का ग्रहण, रूप का उपभोग, इनसे ये आँखें बंधी हुई है, इसलिए उसे बंधन कारक विषय कहते हैं। विषयों का बंधन कब होता है? विषय बांध के कब रखते हैं? जब हमारी आँखें उनको देखे बिना बेचैन हो जाती है। केवल किसी रूप को देखने से बंधन निर्माण नहीं होता, लेकिन वो जब देखने को नहीं मिलता और जब हम बेचैन हो जाते हैं
तब उसके ऊपर निर्भरता हो जाती है और तब वो बंधन निर्माण हो जाता है। बहुत सारे प्रकार है जिससे ये विषय हमें बांध के रखते हैं। अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में इस महीने में 3 बड़े बड़े लॉन्ग वीकेंड्स आए हैं। और 2 महीने पहले हमारी बातें चल रही थी कि हम लोगों को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बाहर जाके कहीं पे देखने का हमें शौक़ है। आँखों को वो सुंदर सुंदर निसर्ग की जगह देखने का शौक़ है। अब जैसे ही लॉन्ग वीकेंड आया हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। अब बाहर जाने में हर्ज नहीं है, प्लानिंग करने में भी हर्ज नहीं है, उसमें समस्या नहीं है। समस्या कब निर्माण होती है कि जब हम लोगों ने प्लानिंग किया लेकिन किसी ना किसी कारण हम लोग बाहर नहीं जा पाते, ट्रैवल नहीं कर पाते, घर में ही बैठना पड़ता है और घर में ही बैठने के कारण से हम लोग अत्यंत अस्वस्थ हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ये बेचैनी तब है कि वो विषयों ने हमें बांध के रखा है। मनाली जाते थे तो कितना अच्छा होता था, मन में चिंतन शुरू हो गया। विषयों का उपभोग हमें पीड़ा नहीं देता, उनका चिंतन हमें पीड़ा देता है। 7-8 साल पहले की बात है कि कोई एक मेरी दोस्त है, वो यूरोप में जाके आई। उन्होंने वहाँ पर एक जगह देखी इटली में। वो उसका नाम मुझे तब तक पता नहीं था। उन्होंने आने के बाद वो फ़ोटोज़ अपलोड करके हमारे साथ शेयर की। मैंने पहली बार देखा कि इटली में एक जगह है जिसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर उसे कहते हैं। पीसा जगह का नाम है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। वो लीनिंग टावर की खासियत ये है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, टावर है। कुल 180 फीट ऐसी कुछ उसकी हाइट है। और ये जो बिल्डिंग है ये वर्टिकल नहीं है, तो ये थोड़ी सी टिल्टेड बिल्डिंग है। और थोड़ी सी टिल्टेड मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 डिग्रीज का कुछ टिल्ट है उसमें, तो दिखने में ऐसी टेढ़ी दिखती है बिल्डिंग। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मैं हैरान हो गई कि ऐसी इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसी टेढ़ी कैसे हो सकती है, या फिर वो खड़ी भी कैसी है। उस समय वो विषयों का ग्रहण पहली बार मेरी आँखों ने किया। और जैसे ही उस विषय का ग्रहण मेरे आँखों ने किया, उस विषय का चिंतन मन में प्रारंभ हो गया कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, मैं वो इटली में कब जाऊंगी, मैं वो टावर कब देखूंगी। अब ये पता है कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम लोग इतनी बड़ी ट्रिप प्लान कर सके। और जैसे ही मन में वो पिक्चर देखा, वैसे ही उस विषय का ध्यान मन में प्रारंभ हो गया, अखंड चिंतन प्रारंभ हो गया। तब तक जाके मैंने कभी इंटरनेट पे वो पिक्चर्स नहीं देखे थे। अब मैंने गूगल पे गई, अब मैंने वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा टाइप किया, अब मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान प्रारंभ हो गया, विषयों का चिंतन प्रारंभ हो गया। उसके आगे भगवान क्या कहते हैं, फिसलन की दूसरी स्टेप। हम लोगों का पतन कैसे होता है कि संगस्ते शुपजायते। बार बार जब हम लोग किसी विषय के बारे में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसमें आसक्ति निर्माण हो जाती है, उसमें खिंचाव निर्माण हो जाता है, उसमें हम लोग चिपक जाते हैं। तब तक मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि हम लोग यूरोप में जाए। लेकिन जैसे ही वो देखा, जैसे ही वो तस्वीरें देखी, जैसे ही मैंने उसके बारे में पढ़ा, जैसे ही मैंने उसकी स्पेशलिटी देखी, तब बार बार मन में विचार आने लगे। अभी तक ये कामना नहीं है, अभी तक ये इच्छा नहीं है, अभी तक ये अमूर्त इच्छा है। अमूर्त इच्छा मतलब प्रत्यक्ष रूप से अभी तक मुझे नहीं लगा कि मैं वहाँ पर जाऊँ। लेकिन वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा नाम की कुछ एक जगह है, स्पेशल है, इसके बारे में अखंड चिंतन मन में प्रारंभ हो गया। और आसक्ति और संग का अर्थ क्या है, अब मैं उसके बारे में पढ़ने लगी, अब मैं उसके बारे में सोचने लगी, अब मैं उसके बारे में इंक्वायरी करने लगी। सहवास बढ़ने लगा। संग मतलब सहवास, संग मतलब आसक्ति। जब वो दोस्त मेरे घर पे आती है तो मैं उसको पूछती हूँ कि आप लोगों ने ट्रिप कैसे प्लान किया था, कौन सी कंपनी के थ्रू आप गए थे, आपको खर्चा कितना आया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं निकालने लगी। अब इसमें 1 महीने गए, 2 महीने गए, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल तक ये मेरा सिलसिला चलता रहा कि जब भी ये विचार आता है मन में कि मुझे यूरोप जाना है, मुझे इटली जाना है और मुझे लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखना है। जितना विषयों का चिंतन बढ़ा, जितना विषयों का ध्यान बढ़ा, उतनी उसमें आसक्ति बढ़ी,
उतना खिंचाव बढ़ा, उतनी प्रीति बढ़ी, उतना मैं उसके बारे में पढ़ने लगी, सोचने लगी, विचार करने लगी। और ये विचार करने से जो आगे वाला स्टेप है, थर्ड स्टेप है, यहाँ पर कहते हैं कि संगात संजायते कामः। जब 5 साल हो गए, मेरे पास अच्छे से पैसे इकट्ठा हो गए, तब मेरे मन में ये स्पेसिफिक कामना, इच्छा निर्माण हो गई कि इस साल मुझे समर वेकेशन में इटली में जाना है और वहाँ पर जाकर मुझे वो लीनिंग टावर ऑफ पिसा देखना है। इतने दिन जो इच्छा मन में अमूर्त इच्छा थी, दबी हुई थी, किसी कोने में बैठी थी, अब उसने मूर्त स्वरूप ले लिया कि संगात संजायते कामः। मैंने अब 2 लाख रुपए सेव कर लिए हैं। अब मैं वो ट्रिप पे जा सकती हूँ। अब मुझे इटली जाना है और लीनिंग टावर देखना है। संगात संजायते कामः। मनुष्य की फिसलन कैसे होती है? पहले विषयों का ध्यान, अखंड चिंतन, उसकी आसक्ति, उसमें प्रीति और फिर प्रत्यक्ष उपभोग की इच्छा। ये एक सीक्वेंस यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। पहले काम, कामना के बाद क्रोध और फिर क्रोध के बाद मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश और विनाश। ये जो बची हुई फिसलन है, बची हुई जो कड़ी है, उसका विचार, पतन का विचार हम लोग अगले सत्र में करते हैं। आज 10 बजे है तो हम लोग यहीं पर हमारा सत्र समाप्त करते हैं।